अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहली वीडियो में हमने बात की है कोरिलेशन एनालिसिस बिटवीन टू वेरिएबल्स कि अगर किसी दो वेरिएबल्स के बीच हमने कोरिलेशन वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि हर वक्त दो ही वेरिएबल हो। प्रैक्टिस में या फिर रियल लाइफ में दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं जिनका आपस में रिलेशनशिप देखना पड़ता है। अक्सर ये हम अपने मास्टर, बैचलर या फिर एमएस लेवल के थीसिस में देखते हैं कि हमारे पास दो या दो से ज़ायद वेरिएबल होते हैं और हम देखना चाह रहे होते हैं कि इनके बीच कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो इस केस में फिर हम कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने ऐसे ही एक रैंडम एग्जांपल उठाया है। इस एग्जांपल का डेटा भी रैंडम है और ऊपर जो मैंने वेरिएबल्स लिखे हैं इस तरह के हैं। ये एक्सपेंसेस है, इनकम, फैमिली साइज, इन्फ्लेशन और वेरिएबल 5, ये भी रैंडम ही लिए हैं। इनके पीछे कोई प्रॉपर सोच विचार नहीं है, इसलिए आप इसको जस्ट प्रैक्टिस के लिए कंसिडर करें, इसको रियलिटी के साथ कंपेयर नहीं करें। सपोज एक स्टडी है जिसमें हम देखना चाह रहे हैं कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो इस एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह क्या हो सकती है। तो हमारे पास और मुख्तलिफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे इनकम बढ़ रही है, उससे एक्सपेंसेस इफेक्ट हो रहे हैं। फैमिली साइज, अगर फैमिली है वो आपकी बढ़ रही है, उससे भी एक्सपेंसेस इफेक्ट हो सकते हैं। इस तरह अगर ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो वो भी एक्सपेंसेस को इफेक्ट कर सकता है। और इस तरह वेरिएबल 5 मतलब कि आप जो भी कोई वेरिएबल और होते हैं जिससे एक्सपेंसेस इफेक्ट हो सकते हैं, वो वेरिएबल आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल 5, 6, 7, 8, 9 जितना आप चाहें उतने वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। ये आपकी स्टडी पे, आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पे और आपके गोल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने पूरे 5 वेरिएबल लिए हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन तमाम वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन है या नहीं है, और किन वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन हाई है, किन के बीच कोरिलेशन लो है, किन दो वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन पॉजिटिव है और किन के बीच नेगेटिव है। ये कैलकुलेट करना हम चाह रहे हैं। जैसे पहले ही हमने डिस्कस किया है कि कोरिलेशन की वैल्यू -1 और +1 के बीच होती है। इसको समझने के लिए आपको पहली इस सीरीज की पिछली वीडियो देखनी होगी। फिर कोरिलेशन की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती हैं, कोरिलेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है कि वेरिएबल्स के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और कोरिलेशन की वैल्यूज -1 से लेकर +1 तक रेंज करती है, मतलब ये कहीं भी आ सकती है, जिससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि आया कोरिलेशन वीक है, स्ट्रॉन्ग है या मॉडरेट है। कोरिलेशन देखने के लिए एक अच्छा आगाज होता है हमेशा कि हम स्कैटर प्लॉट देखें, जहां से हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है। तो स्कैटर प्लॉट अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम वेरिएबल अपने सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और स्कैटर पे फर्स्ट वन चूज करते हैं। ये स्कैटर प्लॉट, यस, चूंकि ये वेरिएबल थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनकी वैल्यूज यहाँ पे बहुत कम है। 3 से लेके 5 के रेंज में, तो इसलिए ये यहाँ पे वाज़िह शो नहीं हो रहे हैं। बाकी आप ये ब्लू डॉट देख सकते हैं, इनकम जिसके वैल्यूज अच्छे खासे हैं और एक्सपेंसेस के, तो उनका थोड़ा बहुत हमें यहाँ से अंदाजा लग रहा है कि कोरिलेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन एक बेहतर तरीके से इनको देखने के लिए, वाज़ेह तौर पर जानने के लिए ज़रूरी है कि हम कोरिलेशन की एक्चुअल वैल्यूज कैलकुलेट करें। कोरिलेशन की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हम इसका टेबल बनाते हैं। ओके जी, टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा डेटा पे। डेटा के बाद डेटा एनालिसिस, कोरिलेशन आप यहाँ इस विंडो में ढूंढेंगे, कोरिलेशन को ओके करेंगे। जो विंडो खुलेगी उसमें सबसे पहले इनपुट रेंज चाहिए होगा। इनपुट रेंज में आपने सबसे पहले इस ब्लॉक को क्लिक करना है और आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे आपने सेलेक्ट करने हैं। मैं एक्सपेंसेस, इनकम, फैमिली साइज, इन्फ्लेशन और वेरिएबल 5 पांचों को सेलेक्ट करके इसके साथ मैं इनका डेटा भी सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर है जी वेरिएबल इन फर्स्ट रोज, यस, ये हमें क्लिक करना होगा क्योंकि जो वेरिएबल मैंने सेलेक्ट किए हैं उनके फर्स्ट रो में
हर एक वेरिएबल का नाम है, तो इसलिए मैं लेबल इन फर्स्ट रो क्लिक करूंगा ताकि एक्सेल समझ सके कि पहले रो में नेम्स हैं। फिर मुझे आउटपुट कहाँ चाहिए, आउटपुट जनाब मुझे चाहिए यहाँ पे, इसको मैं ओके करूंगा। ये कोरिलेशन टेबल कैलकुलेट हो गया। इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें इसको पढ़ने में आसानी हो। ओके जी, एक्सपेंसेस, इनकम, फैमिली साइज, इन्फ्लेशन और वेरिएबल 5। जो वेरिएबल्स आपको कॉलम वाइज नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे वही वेरिएबल आपको ऊपर हेडिंग्स में भी नजर आ रहे होंगे, इसको हम क्रॉस मैच करते हैं तो हमें वैल्यूज का पता चल जाता है। जैसे कि एक्सपेंसेस को अगर फर्स्ट कॉलम की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट रो से कंपेयर करता हूँ तो ये एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस से कोरिलेशन होगा, जो कि जाहिर सी बात है 1 होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब एक्सपेंसेस और इनकम का अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं एक्सपेंसेस सेलेक्ट करूंगा, ये कॉलम बता रहा है एक्सपेंसेस का, जबकि अगर रोज में मैं देखूं तो ये वाला रो बता रहा है इनकम का, तो ये यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहे हैं। तो एक्सपेंसेस और इनकम के बीच कोरिलेशनशिप की वैल्यू है 0.91, जो कि काफी हाई है। इस तरह अगर मैं एक्सपेंसेस और फैमिली साइज का देखना चाहूँ तो वो यहाँ पे आएगा, जो भी है पॉजिटिव, और ये भी क्वाइट हाई कोरिलेशन बता रहा है। एक्सपेंसेस और इन्फ्लेशन का अगर मैं देखना चाहूँ तो ये भी पॉजिटिव है। एक्सपेंसेस और वेरिएबल 5 का अगर मैं देखना चाहूँ तो ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि कौन से दो वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन कितना है। थैंक यू सो मच।